हेलो स्टूडेंट। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 टिक्नोमेट्री। इससे पहले आपको 8.1 बता दी गई है। अब एक्सरसाइज है 8.2। तो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, इसे आप ध्यान से देख लीजिए। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अब इस एक्सरसाइज के लिए ना आपको सारी टिक्नोमेट्रिकल वैल्यूज लर्न होनी चाहिए। साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की, साइन 45 की, कोस 0 की, कोस 30 की। तो अगर आपको ये लर्न है तो इजीली हो जाएंगे क्वेश्चन, नहीं लर्न है तो आपको एक इजी मेथड बता देंगे लर्न करने का। तो आप पहले इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका? फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट है इसका, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री। अब ये बताइए साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। और कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है? कोस 30 की भी होती है हमारी √3/2। प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। और कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। अब ये बताइए √3 की जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ऐसे 3 की 3 से करी 9, रूट में 9 आएगा, या 9 का रूट लेंगे तो 3 आएगा। बट ये ध्यान रखना आप कि कभी भी रूट की सेम डिजिट की मल्टीप्लाई करते हैं तो ओनली आ जाएगा 3। ऐसे 2 की 2 से करेंगे 4 हो गया, 1 की 1 से करेंगे 1 आ गया, 2 की 2 से करेंगे 4 हो गया। इसके बाद क्या करेंगे? इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ गया? 4। अब डिनोमिनेटर को यानी कि 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 1। 1 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 में 1। 3 प्लस 1 कितना हो गया? 4। दैट इज 4/4। 4/4 1। तो इसका आंसर कितना आ गया? 1 है। सिंपल क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से करेंगे तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस इसकी वैल्यूज लर्न होनी चाहिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जैसे इसका सेकंड पार्ट है 2 tan² 45 प्लस cos² 30 डिग्री, cos² 30 डिग्री माइनस के sin² 60 डिग्री। अब ये बताइए आप, 2 tan² 45 का मतलब tan45 की जो वैल्यू आएगी उसको हम स्क्वायर कर देंगे। tan45 की वैल्यू होती है 1, 1 का स्क्वायर। cos 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो √3/2 का स्क्वायर करेंगे। फिर साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। √3/2 का स्क्वायर करेंगे। अब ये बताइए 2, 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1। √3 का स्क्वायर अभी बताया 3 होता है, और 2 का स्क्वायर 4, माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। तो ये हो गया आपका 2 प्लस 3/4 और माइनस 3/4। प्लस का 3/4 से माइनस का 3/4 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया? 2। ये था आपका इसका सेकंड पार्ट। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है हमारा? इसका हमारा थर्ड पार्ट है cos 45, cos 45 डिग्री अपॉन में sec 30 डिग्री प्लस के cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री। अब ये cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2, √2। अब sec 30 की वैल्यू, जो cos 30 की वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, क्योंकि sec जो होता है cos का रेसिप्रोकल होता है। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो √3/2 का हम रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2/√3। ऐसे अब कोसेक जो होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो आप 3 की वैल्यू लर्न कर लीजिए, साइन, कोस और टेन की। तो साइन का जो रेसिप्रोकल होगा कोसेक होगा, और कोस का जो रेसिप्रोकल होगा सेक होगा, और टेन का कोट होगा। तो कोसेक 30 का मतलब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे, कितना हो जाएगा? 2/1। ये हो गया आपका 1/√2, और ये हो गया √3, इसका एलसीएम आ गया। √3 जब एलसीएम आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस 2/√3। तो इसको हम जब सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/√2, 1/√2। तो इसकी वैल्यू कितनी थी हमारी? 1/√2, 2 प्लस 2√3, इसका डिनोमिनेटर है √3,
तो √3 यहाँ आ गया, ये हो गया आपका 2 + 2√3। अब इसमें से 2 कॉमन आ रहा है तो 1 + √3। तो इसे थोड़ा सीक्वेंस में करके लिख देते हैं, √3 बन जा √3 हो गया, और ये हो गया 2√2 और 1 + √3। अब जो 1 + √3 है तो इसे हम रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, देखिए रैशनलाइज करने के लिए हम करेंगे, ये आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा √3, और नीचे कितना था हमारा 2√2, 2√2 और ब्रैकेट में कितना था √3 + 1। तो √3 + 1 का कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट वो होता है इसका अपोजिट साइन। अगर प्लस में गिवन है तो माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में गिवन है तो प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे। √3 + 1 गिवन है तो इसका कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा √3 - 1। ये आपने 9th क्लास में भी करा होगा, इसे कहते हैं रैशनलाइज करना। क्योंकि हमें जो आंसर दिया हुआ होगा अगर एमसीक्यूज में आ गया तो आगे तक हमें करना पड़ेगा। अब ये था हमारा √3 + 1, तो इसके कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई √3 + 1 का कॉन्जुगेट क्या हो गया √3 - 1, √3 - 1। तो ऊपर आ गया ये √3 - 1, नीचे है एक प्लस में एक माइनस में, तो क्या होगा फॉर्मूला √3² - 1²। तो ये हो गया √3/2√2 और ये हो गया √3 - 1। √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, 1 का स्क्वायर हो गया 1। तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, ये √3 और √3 - 1, और नीचे 3 - 1 कितना रह गया 2, 2 2 जा कितना हो गया 4√2। तो आ गया आंसर √3 √3 - 1/4√2। ये था इसका थर्ड पार्ट। अब देखिए फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ पार्ट में भी यही है, बस थोड़ा इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी। ये है क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। sin 30 डिग्री प्लस के tan 45 डिग्री माइनस के कोसेक 60 डिग्री अपॉन में sin 30 डिग्री cos 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। अब ये बताइए sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, tan 45 की 1, तो इसके अपॉन में भी 1 लिख दिया। कोसेक 60 की कितनी होगी, जो sin 60 की होगी उसका रेसिप्रोकल कर दिया, यानी √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3। अब sin 30 की कितनी हो गई 1/2, cos 45 की कितनी हो गई, ये आपका कितना है cos 45, तो इसकी कितनी हो जाएगी आपकी cos 45, तो cos 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 1/√2। बट यहाँ पे cos 45 की आपका cos 60 है, इसलिए हमें cos 60 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है cos 60, ये हो गया cos 60। जो भी आपको वैल्यू इसकी गिवन हो तो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो भी नहीं है cos 60 है तो cos 60, cos 45 होता है तो 45। तो cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, और cot 45 की वैल्यू कितनी हो गई 1, और ये हो गया आपका sin 30, और यहाँ पे भी आपका है sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी √3/2। तो यहाँ sin 60 वो तो क्वेश्चन में आपको जो गिवन हो उसके अकॉर्डिंग कर देना, ये तो क्वेश्चन में गिवन है तो हम इसलिए ये पुट करते हैं, जो हो गया √3/2। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाले का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 2√3। जब 2√3 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना रह जाएगा ओनली √3, फिर 1 से डिवाइड करोगे तो 2√3, 2√3 की 1 से करोगे 2√3, फिर √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 रह गया, 2 2 जा 4। अब डिनोमिनेटर में देख लीजिए, तो पहले ऊपर डिनोमिनेटर वाला सॉल्व कर देते हैं। 2√3 और √3 कितने हो गए 3√3 - 4/2√3। अब डिनोमिनेटर में देखिए, डिनोमिनेटर में हमारा ऊपर तो कितना आ गया, ये आ गया हमारा 3√3 - 4, 3√3 - 4, और अपॉन में कितना था 2√3। अच्छा, अब इसका होल डिनोमिनेटर
नीचे वाले का भी एलसीएम ले लिया हमने, 2√3। 2√3 जब एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 4, और यहाँ कितना हो जाएगा 2√3 प्लस √3, नीचे प्लस का है, इसके एलसीएम से एलसीएम कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया आपका 3√3 माइनस 4, और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 3√3 प्लस के 4। अब फिर से इसे रैशनलाइज करना है। अब रैशनलाइज करने के लिए ये बताइए, रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, इसके कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई करेंगे। 3√3 प्लस 4 का कॉन्जुगेट क्या होगा 3√3 माइनस 4, तो 3√3 माइनस 4 मल्टीप्लाई 3√3 माइनस 4 अपॉन में कितना है 3√3 प्लस 4, 3√3 माइनस 4। अब ये बताइए ऊपर अगर सेम है तो ये कितना हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 3√3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। तो ऊपर तो बन गई a माइनस बी की आइडेंटिटी, 3√3 माइनस 4 कितना आया 3√3 माइनस 4 होल स्क्वायर, और नीचे कितना आया था आपका 3√3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर ये तो सेम सेम से लग रहा है, बट ये सेम नहीं है, ऊपर है इसका होल स्क्वायर और नीचे है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ऊपर होल स्क्वायर a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है a स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 3√3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, तो 9 3 जा 27। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, माइनस के 2ab बीच में लिख दो इधर। अब 2ab का मतलब 4 3 जा 12, 12 2 जा 24√3 अपॉन में a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 3 जा 27, और 4 का स्क्वायर 16। तो आंसर कितना आ जाएगा 27 और 16 कितने हो गए 43 माइनस के 24√3, 24√3 अपॉन में 27 माइनस 16 कितने रह गए 7 6 यानी कि 11। ये था आपका इसका फोर्थ पार्ट। अब इसका देखिए लास्ट पार्ट वो है फिफ्थ। फिफ्थ पार्ट में क्या गिवन है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस के tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब ये बताइए 5 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1/2, तो 1/2 स्क्वायर हो गया। अब ये बताओ sec 30 की वैल्यू कितनी होती है cos 30 की वैल्यू बताइए आपको √3/2, तो sec 30 की कितनी हो जाएगी 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 की तो सबको पता है बहुत इजी है 1 का स्क्वायर। अब आ जाओ नीचे डिनोमिनेटर में sin 30 की वैल्यू कितनी होती है वेरी सिंपल 1/2 स्क्वायर। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 स्क्वायर। चलिए जी अभी सॉल्व करते हैं। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत सारी कैलकुलेशन हो गई। अब देखिए कैसे होगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, फिर 4, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1। तो पहले इसे सोल्व करते हैं 5/4 16/3 और माइनस के 1 कितना आया 5/4, फिर कितना आया था 4 4 जा 16/3 प्लस का और माइनस के 1, 16/3 प्लस का और माइनस के 1। अब आ जाओ डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में क्या था डिनोमिनेटर में था हमारा ये देखिए 1/2 का इसका यानी 1/4 और 3/4 हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4। नीचे का तो गेम खत्म। देखो कैसे 4 इसका एलसीएम ले लेंगे 4 3 प्लस 1 4 4/4 1 आ गया। अब ऊपर वाले पे आइए, ऊपर वाले में बताइए 4 और 3 इसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो 1 लगा देते हैं। अब ये बताइए 4 3 जा कितना हो गया 12। डिनोमिनेटर को इससे एलसीएम से डिवाइड करेंगे 12 4 के टेबल में 3 टाइम्स 5 3 जा 15, 12 3 के टेबल में 4 टाइम्स 16 4 जा 64, 12 1 जा 12। नीचे कैसे आया देखो 1 + 3/4। अब ये बताइए 15 और 64
इन दोनों को प्लस कीजिए और 60 इसमें से 12 माइनस कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ गया आपका 549, 79, 79 माइनस के 12 कर दीजिए, रह गया 67/12 और नीचे रह गया आपका 1। तो आंसर कितना आ गया आपका 67/12। बस आपको एक कैलकुलेशन आनी चाहिए और वैल्यूज पता होनी चाहिए। कुछ प्रॉब्लम होता है आप डिस्कस कर सकते हैं। तो ये आपको बताया इसके फर्स्ट क्वेश्चन के 5th पार्ट। आगे हम कंटिन्यू रखेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कुछ प्रॉब्लम होता है आप कमेंट करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।